संदीप कुमार चौधरी आपके अपने YouTube चैनल राधेश्याम इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले 2 वीडियो में इंग्लिश 100 मार्क्स का क्लास 12 का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन को समाप्त कर लिया था। अब उसमें बारी है हमारा समरी का और उसके क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि आपको हर चैप्टर का समरीज को पढ़ना है, क्योंकि समरी एक प्रोज सेक्शन से एक पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है। तो हर चैप्टर का समरी को आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको जानना है। तो समरी भी पढ़ेंगे हम लोग इस सेशन में और क्वेश्चन आंसर को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आंसर आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका बुक है रेनबो पार्ट 2 का है ना। इसमें आपका क्वेश्चन आंसर आपके बुक से, जैसे ये बुक में आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं यहाँ पर है ना, बुक के बीच में जो क्वेश्चन आंसर है, जैसे आप पहला क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, उसके बाद इसी बुक में आपका बीच में जो क्वेश्चन आंसर है, ये सारा जो क्वेश्चन आंसर है इसी सारे क्वेश्चन आंसर में से आपको पूछा जाता है। फिर आप देखते हैं कि इस चैप्टर के लास्ट में ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ये आपको आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और फिर इसमें लास्ट में ग्रामर सेक्शन है आपका, ये देख लीजिए इस तरह से वर्ड स्टडी है, डिक्शनरी यूज है। ठीक है, आपको जो स्पेलिंग करेक्शन पूछा जाता है बुक के इसी लास्ट सेशन में से पूछा जाता है। ठीक है, ये डिक्शनरी यूज है, आपको इसमें पूछा जाता है करेक्ट द स्पेलिंग, इसी में से पूछा जाता है आपको। उसके बाद जो ग्रामर का सेक्शन है इसमें आप देख सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हम लोगों का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा कि हम लोग जो है इसमें जो बुक के अंदर में आपने क्वेश्चन आंसर देखा शॉर्ट टाइप का, उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वही पूछा जाता है। और फिर लॉन्ग टाइप जो आंसर हो आपके एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता, और फिर ग्रामर सेक्शन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, देखते हैं आपका समरी को। ठीक है, समरी कैसे आपको किस प्रकार से, और आपका समरी हमने बहुत ही सरल तरीके से बनाया है। उसका हमने सारा समरी लिख करके उसका हिंदी नीचे कर दिया है, ताकि आप आराम से उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, आते हैं हम लोग समरी के ऊपर, फिर हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। टोटल क्वेश्चन आंसर को करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आंसर और समरी जो है आपका वो PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मैं लोड कर दूंगा, आप वहाँ से इजी वे में लोड कर सकते हैं। यदि किसी को भी प्रॉब्लम होती है उस PDF को लोड करने में, तो हमें इस नंबर पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें और मैं आपको डायरेक्टली वो PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो घर में ही रहे, सुरक्षित रहे, और क्योंकि दिन ब दिन ये महामारी, ये पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपना सुरक्षा आपके हाथों में है। घर में ही रह करके और अच्छी तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, तो आते हैं हम लोग समरी के ऊपर। पहले समरी, फिर क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका समरी इस प्रकार है। यह समरी बहुत ही संक्षेपण में है, आपको थोड़ा बड़ा लगेगा क्योंकि इसमें आपके इंग्लिश वर्ड के साथ साथ उनका हिंदी भी लिखा गया है। सो आपको घबराना नहीं है। समरी को आपको इस तरह से, जब भी आप किसी भी चैप्टर का समरी लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस चैप्टर का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसमें थोड़ा बहुत हम लोग राइटर्स के विषय में लिखते हैं, तभी जा कर के वो समरी आपका सक्सेसफुल। फिर उस चैप्टर का जो मेन थीम होता है उसमें उसको आपको लिखना होता है। तो आपका समरी हम इस प्रकार है। दिस प्रोज नेम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर is written by our father of nation मोहनदास करमचंद गांधी। दिस प्रोज, यह गद्य, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई। यह गांधी जी का पूरा नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी। दिस प्रोज इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। यह भारत तथा पश्चिम के सभ्यता तथा संस्कृति पर आधारित तुलनात्मक लेख है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट टाइप ऑफ प्रोज इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किस तरह का प्रोज है, तो कंपैरेटिव है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इन विच गांधी जी स्केच आउट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें गांधी जी ने भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के विशिष्ट लक्षण तथा मूल अंतर को
रेखाचित्र किया है। दिस आर्टिकल ऑल्सो शोज द डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ गांधी जी टुवर्ड इंडिया। यह लेख गांधी जी का भारत के प्रति समर्पण तथा उपवासना को भी जाहिर करता है। दिस आर्टिकल इज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी वर्क बाय महात्मा गांधी। यह लेख महात्मा गांधी द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचना में से एक है। इन दिस आर्टिकल गांधी जी हैज़ emphasized दैट द इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कांट बी कम्पीटेड बाय एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इस लेख में गांधी जी ने जोर दिया है कि भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का मुकाबला दुनिया की दूसरी सभ्यता और संस्कृति नहीं कर सकती है। बिकॉज इट्स फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, क्योंकि इसका आधार नैतिकता और आवश्यकताओं पर लगाम लगाने पर आधारित है। गांधी जी ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट इट क्रिटिसाइजर पुट द चार्जेस अगेंस्ट it that Indian civilization is a civilization of ignorant and uncivilized people because they don't accept any changes। गांधी जी ने यह भी इशारा किया है कि इसके आलोचक यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारतीय सभ्यता जाहिल तथा असभ्य लोगों की सभ्यता है, क्योंकि यह कोई परिवर्तन को नहीं अपनाते हैं ना। हमारा जैसे हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे थे, आवर सिविलाइजेशन इज इमूवेबल, अपरिवर्तन है। But Gandhiji thinks it differently. According to him, the main reason behind that the Indian civilization is flourishing is its immovability and it is her glory। लेकिन गांधी जी इसे कुछ अलग तरह से देखते हैं। उनके हिसाब से भारतीय सभ्यता जो फल फूल रही है उसका कारण उसकी अटलता है और उसकी यही महिमा है। If we change the foundation of our civilization, we will lose our moral fiber and our condition would become pitiable। अगर हम अब सभ्यता के आधार को बदलेंगे तो अपना चरित्र खो देंगे और हमारी दशा दयनीय हो जाएगी। इट इज़ यूजलेस टू कंपेयर द मेरिट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिमी सभ्यता से करना बेकार होगा। बिकॉज बोथ सूटेड टू इट ओन रेस्पेक्टिव स्फेयर्स, क्योंकि दोनों अपने अपने परिवेश के लिए अच्छे हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। पश्चिमी सभ्यता अनंत मानवीय इच्छाओं की पूर्ति पर टिकी है। हाउएवर इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ दोज वांट्स, जबकि भारतीय सभ्यता इन इच्छाओं पर लगाम लगाने पर है। तो आपको समरी में इतना तक ही लिखना है। इसके बाद जो आप हमारा एम है वो इसके क्वेश्चन आंसर का है। जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया गया है कि आपका जो क्वेश्चन आंसर आपके बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स होता है, बुक के जो चैप्टर के बीच में होता है, उसी में से क्वेश्चन आंसर आपको पूछा जाता है, ना कि उसमें से चैप्टर के लास्ट में आप देख रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को नहीं पूछा जाता है। इस बुक के चैप्टर के जो अंदर का क्वेश्चन आंसर है वो पूछा जाता है। और जो लाइन हम लोगों ने पढ़ा पिछले 2 वीडियो में, उसमें से कोई एक लाइन दे दिया जाता है आपको और उस लाइन के विषय में आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। हम लोग लाइन एक्सप्लेनेशन के विषय में अलग से मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है और इस क्वेश्चन आंसर को आप PDF के फॉर्म में लोड कर लेंगे। अगर आपको किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है इस PDF को लोड करने में, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट मैं PDF भेज दूंगा।